हम नित्यानंद आप लोगों को आज फिर केमिस्ट्री 10th क्लास का बताने जा रहा हूँ। आज का सवाल पहला है, संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण के बारे में जानकारी देना। ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा करता है, संक्षारण किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम तैयार जो किए हैं इस प्रकार है। जिस क्रिया में ऑक्सीकरण तथा अवकरण क्रिया का समायोजन रहे तो ऐसे पदार्थ पर होने वाले क्रिया को संक्षारण कहते हैं। अर्थात संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। जब किसी नए वस्तु धातु में जंग लग जाता है और वह उसका रंग रूप बदलने लगता है और उसका भार में अंतर होने लगता है, तो इसे ही संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण धातु और अधातु के अंतर्गत आता है। चलिए दहन और ज्वाला के बारे में हम कम्ब्यूशंस एंड द फ्लेम के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द कम्ब्यूशंस? दहन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या करता है? किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे ही दहन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, C+O2 बर्न यानी कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो CO2 प्राप्त हुआ और इसके साथ साथ जो है ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। तो हमने बोला कि वह पदार्थ ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये आप लोग जान ही रहे हो, दहन का यही पहचान है। जैसे कि सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में हम इसको जलाए तो क्या हो गया? सल्फर ऑक्साइड तैयार हो गया ये धुआं के रूप में और ऊष्मा प्राप्त हुआ। ऊष्मा मतलब थोड़ा सा जो शरीर में ताप गर्म महसूस होता है और प्रकाश जो हमें लाइट प्रकाश देता है, अंधेरा से प्रकाश की ओर लाता है, तो वो चीज़ हमें इससे मिल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम तैयार किए हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन संभव है? तो हाँ, लोग ऐसे प्राय जानते हैं कि वह बिना ऑक्सीजन का कोई भी मतलब चीज़ नहीं जल सकता है। बात सही भी है कि बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में, जब तक ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी तब तक जो है आपका कोई भी वस्तु नहीं जलता है। तो बात सही है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ अगर सोचा जाए, ये क्वेश्चन अगर किसी ने पूछा है तो इसमें कोई ना कोई राज जरूर है। तो इसमें लैब के आधार पर हम कह सकते हैं, लेबोरेटरी के आधार पर, कि क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन संभव है? तो हाँ है। तो बहुत को आश्चर्य लगेगा जो साधारण तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन ये भी संभव है। बिना ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा कुछ देर के लिए जो है कि दीप या प्रकाश या दीपक जलेगा या मोमबत्ती जलेगा। कैसे? तो मैं उसको बता रहा हूँ आप लोगों को। तो जैसे कि 3Mg मैंगनीज जो है और उसको नाइट्रोजन के साथ जब हम जलाते हैं, नाइट्रोजन गैस के साथ जलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन के जलाने पर जलना तो Mg3M2 ये प्राप्त, मैग्नीशियम नाइट्राइड प्राप्त हुआ और ऊष्मा प्रकाश हुआ। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन है मेरा कि जलती मोमबत्ती को जार में ले जाने पर क्या मोमबत्ती जलती रहती है? कोई जार है और उसमें जलती मोमबत्ती को ले जाना है तो वो जलती रहेगी? तो हाँ, जार में जब अगर जार में पूरा जार जो है अगर क्लोरीन गैस से भरा रहेगा तो अगर जार में हम जलती मोमबत्ती को ले जाएंगे तो वो जलता रहेगा। जब तक क्लोरीन उस जार में रहेगा, क्लोरीन गैस, तब तक जो है आपका ये जलता रहेगा। तो अब इसका जो है हम देखिए, पेंटाकोसेन जो है आपका मोमबत्ती हो गया। मोमबत्ती का अनुसूत्र होता है, आप लोग जानते हैं, C25 और H52 इसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा। क्लोरीन तो दोनों को कॉम्बिनेशन जब किए तो 26 क्लोरीन होना चाहिए। क्लोरीन यानी कि 26 क्लोरीन के परमाणु जो है 72, तो 26 दूना 72, क्लोरीन के 72 परमाणु और अणु जो है आपके 26 हुए इधर। तो इस तरह से दोनों बराबर ही है, टूटा हुआ नहीं है। तो पेंटाकोसेन और क्लोरीन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, साझा किया, तो कार्बन जो है रिएक्शन होने के बाद कार्बन अलग हो जाता है, 25 कार्बन और 52 HCl हाइड्रोजन क्लोराइड तो इधर अलग हो जाता है। तो संक्षारण का अर्थ मतलब कोई पूछ दे क्या होता है तो जंग लगना होता है। जंग किसी वस्तु में, कुदाल है या तो खंती है, आप लोग देखते होंगे, हम लोग किसान के बेटे बेटियां हैं,
सब देखते होंगे कि बरसात के दिनों में जो अगर हम खेत से काम करके लौटते हैं तो कुदाल में, फावड़ा में देखते होंगे अगर सूख जाता है तो उसमें लालिमा युक्त लिए धातु पर जो है एक परत बैठना शुरू हो जाता है और इसी परत को जंक लगना कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, यानी वस्तु का क्षरण होना ही संक्षारण कहलाता है। किसी धातु पर कुछ दिनों के बाद एक परत चढ़ जाती है और उसका रंग बदल जाता है, ठीक नहीं। उदाहरण जैसे कि लोहा पर लालिमा युक्त भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ जाता है। तो इस तरह से तैयार होता है। विकृत गंधिता को स्पष्ट करें। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध बदल जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि विकृत गंधिता को स्पष्ट करें। वसा युक्त यानी वसा तो आप लोग जानते होंगे, जैसे घी हुआ, आपका डालडा हुआ, वनस्पति तेल हुआ, ये सब वसा युक्त होता है। और तेलीय खाद्य पदार्थ सामग्री एक लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध बदल जाता है। मान लें कोई वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक हम रखते हैं तो उसका स्वाद जो है बदल जाता है और उसका गंध भी बदल जाता है, विकृत हो जाता है, यानी कि गंध खराब हो जाता है। तो इसे ही विकृत गंधिका कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट को कौन सी गैस भरकर फुलाया जाता है? तो चिप्स के पैकेट को आप लोग कुरकुरे खाते होंगे, बहुत फेमस है। कौन कौन सा चिप्स है? कुरकुरे हैं और टेढ़े मेढ़े हैं। तो टेढ़े मेढ़े सब जो है वो फुला हुआ रहता है, उसका पन्नी से अंदर से फुलाया जाता है। क्यों फुलाया जाता है? कि खाद्य पदार्थ आपका जब तक फुला हुआ है तब तक शुद्ध रहता है और कोई हानि नहीं होता है खाने से। इसलिए चिप्स के पैकेट पर जो है चिप्स के पैकेट में गैस भरा जाता है ताकि मेरा जो चीज़ है अंदर में वो सकुशल रहे, शुद्ध रहे और कोई खराबी ना हो। और उसको चिप्स को या कुरकुरे को या टेढ़े मेढ़े को जो चिप्स आपका है वो सुरक्षित रहने के लिए उसमें उस चिप्स के पैकेट में जो है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। चलिए, अच्छी बात है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो इसका जवाब लगभग मैं दे चुका हूँ, आप लोग समझिएगा। क्योंकि ऑक्सीजन के अपेक्षा नाइट्रोजन गैस कम क्रियाशील होता है ताकि चिप्स के साथ उपचयन क्रिया ना कर सके। इसलिए जो है चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन गैस नहीं डाल के नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। एलपीजी का फुल फॉर्म बताने जा रहे हैं। जो द्रवीभूत गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एल से हुआ लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम, जिसे गैस एलपीजी कहलाता है। अब पेट्रोलियम गैस जैसे ब्यूटेन C4H10, प्रोपेन C3H8 और एथेन C2H6 का मिश्रण है। और इस तरह से एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन C4 और H10 गैस है। तो आपको ये आप देख लिए, एलपीजी गैस जलने पर अभिक्रिया C2C4 और H10 प्लस 13O2 ये आपका हो गया। एलपीजी गैस जब जलता है तो कौन सी अभिक्रिया? आप लोग एलपीजी गैस को जब चूल्हे से सिलेंडर को चूल्हे से जब हम लोग जोड़ते हैं घर में, तो जब बर्निंग करना शुरू हो जाता है, जलने लगता है, गैस हम लोग जलाते हैं, तब एक गैस रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। तो वो रिएक्शन ये होता है 2C4H10 और 13 ऑक्सीजन। उससे जो है जब मिलता है तब ये जलता है। तो क्या होता है? 8 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और 10 गो हाइड्रोजन गैस बन जाता है, यानी आपका जल बन जाता है। 10 जल, 10H2 का मतलब होता है 10 जल, 8 कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा प्राप्त। यही उष्मा प्राप्त होता है जो कि हम लोग इस पर दाल भात सब्जी बनाते हैं। तो ये आपका ये तैयार हो गया। एलपीजी गैस के जलने पर अभिक्रिया याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। एलपीजी गैस यानी प्रभावजीव श्रवण तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। कोई पूछता है कि एलपीजी गैस आखिर किससे प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? तो प्रभावजीव श्रवण विधि से तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। एलपीजी गैस के सिलेंडर में क्या मिलाते हैं जो गैस लीक होने पर बहुत ही खराब गंध निकलता है और हम लोग जान जाते हैं कि गैस लीक है और कोई दुर्घटना होने से बच जाती है? तो उसका आंसर है एथिल मरकैप्टन। इसका जो है एथिल मरकैप्टन का अनुसूत्र होता है C2H5 और SH। तो
तो एथिल मरकैप्टन के बारे में हम लोग जान गए। और ये हमारे सिलेंडर, घरों में जलने वाले सिलेंडर जो होते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए या कोई घटना घर में घट ना जाए, इसलिए ये हम लोग गैस का यूज़ करते हैं। और उस गैस में जो है, ये पेट्रोलियम गैस में जो है कि आपको एथिल मरकैप्टन पदार्थ मिलाया जाता है, ताकि गैस लीक होता है तो पहले बदबू करता है, तो हम लोग जान जाते हैं कि इसमें गैस लीक हो रहा है और हम लोग सतर्क हो जाते हैं और कोई दुर्घटना घटने से बच जाती है। इस तरह से आज ये चैप्टर मेरा समाप्त होता है और आप लोग इसी तरह देखते रहिए, समझते रहिए। मैं अगला वीडियो आपको जारी करूँगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।